Hello बच्चों, let's read the question. The question is figure below shows two paths that may be taken by a gas to go from a state A to state C. A से C में जाने के लिए हमें दो पाथ दे रखे हैं. एक तो हम जा रहे हैं A से B, फिर B से C जा रहे हैं, और एक हम डायरेक्ट A से C जा रहे हैं. ठीक है, ये दो पाथ हैं. In process AB 400 joule of heat is added to the system, and in process BC 100 joule of heat is added टू द सिस्टम. ए बी सिस्टम में हमने 400 जूल हीट दी, फिर हमने बीसी प्रोसेस में भी 100 जूल की हीट ऐड की. द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन द एसी प्रोसेस विल बी. तो एसी प्रोसेस में कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, वो हमें निकालनी है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो आपको पता होना चाहिए, जो हमसे क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम को जो हम हीट सप्लाई करते हैं डेल्टा क्यू, ये हमारी हीट सप्लाई टू द सिस्टम, वो हमारी बराबर होती है वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है. ये हमारा होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. ठीक है, अब देखिए हमें दे रखे हैं तीन प्रोसेसेस. एक तो ए टू बी की हम बात करेंगे, फिर बी सी की बात करेंगे, फिर ए सी की हम बात करेंगे. तो ए टू बी हमारे प्रोसेस में देखिए, जो ए बी प्रोसेस है हमारा, उसमें हमारा वॉल्यूम क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है. जो वॉल्यूम ए पॉइंट पर है वही बी पॉइंट पर है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है. मतलब ये मेरा कौन सा हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया. मतलब डेल्टा वी जो है मेरा वो क्या आएगा, जीरो आएगा. तो वर्क डन जो मेरा होगा, जो पी डेल्टा वी होता है, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. अगर वर्क डन जीरो है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मेरा जो डेल्टा क्यू होगा वो डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा. ए बी प्रोसेस के लिए अभी हम बात कर रहे हैं, ए बी प्रोसेस के लिए, और ए बी प्रोसेस के लिए हमें हीट गिवन है, वो कितनी है, 400 जूल. तो इसके लिए इंटरनल एनर्जी हमें पता चल गई, 400 जूल आया है. अब मैं अगर बीसी प्रोसेस की बात करूंगी, ठीक है, तो बीसी प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, डेल्टा यू ऑफ बीसी, वो बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू ऑफ बीसी माइनस डेल्टा डब्ल्यू ऑफ बीसी. ठीक है, इसी वाले इक्वेशन से हमने निकाल दी है डेल्टा यू की वैल्यू. तो बीसी की वैल्यू तो हमें गिवन है, तो डेल्टा यू ऑफ बीसी मेरे पास आएगा, क्यू हमें गिवन है, कितनी हीट दी हमने में 100 जूल, तो 100 माइनस डब्ल्यू हमारा क्या होता है, किसी भी पीवी कर्व के लिए जो डब्ल्यू हमारा होता है वो होता है पी डेल्टा वी के बराबर. तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, तो डेल्टा यू जो आएगा बीसी प्रोसेस के लिए आएगा 100 माइनस प्रेशर कितना है हमारे पास, बीसी प्रोसेस पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है. देखिए आपको दिखाई दे रहा है बीसी प्रोसेस में हमारा जो प्रेशर आ रहा है वो कांस्टेंट है. मतलब ये जो मेरा है वो आइसोबेरिक प्रोसेस हो रहा है, आइसोबेरिक प्रोसेस. वर्क डन हमने लिख दिया आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए. पी कितना है, 6 इंटू 10⁴, और डेल्टा वी कितना है, यहाँ पर इस पॉइंट पर है 2 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर है 4 इंटू 10. तो इस पर जो होगा वी फाइनल होगा और इस पर वी इनिशियल होगा. तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 10⁻³ इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास वैल्यू जो आ जाती है डेल्टा यू इन बीसी प्रोसेस, वो आती है 100 माइनस वो हो जाता है 120. तो ये हो जाएगा डेल्टा यू बीसी जो आ गया वो आ गया मेरा माइनस 20 जूल के बराबर. ठीक है, ये डेल्टा बीसी प्रोसेस में भी हमें पता चल गया. तो टोटल चेंज जो आया इंटरनल एनर्जी में वो हमारे पास कितना आया एसी प्रोसेस के लिए, क्योंकि डेल्टा यू एसी जो आ गया मेरा वो कितना आ गया, डेल्टा यू इन ए बी माइनस डेल्टा यू इन बी सी, उतने के बराबर ही आएगा, क्योंकि हमारा जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हमारी स्टेट फंक्शन होती है. ठीक है, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती है. ठीक है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है. तो मेरे पास एसी प्रोसेस के लिए कितना आ जाएगा, डेल यू बी माइनस ये तो हमारा था 400 माइनस ये मेरा था 20, तो ये आ गया मेरा 380 जूल के बराबर. ठीक है, ये तो मेरा डेल्टा यू मैंने निकाल दिया है एसी प्रोसेस के लिए. अब मुझे एसी प्रोसेस के लिए क्या निकालनी, हीट कितनी हमें ऐड करनी, मतलब डेल्टा क्यू निकालना है हमें एसी प्रोसेस के लिए. तो वो मेरा बराबर हो जाएगा डेल्टा यू इन एसी प्रोसेस प्लस डेल्टा डब्ल्यू इन एसी प्रोसेस. तो एसी प्रोसेस के लिए डेल्टा डब्ल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, ये इस तरह से, जितना भी एक एरिया कवर करेगा, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व होता है, डब्ल्यू जो होता है हमारा वो क्या होता है, डब्ल्यू जो होता है पीवी कर्व के लिए वो हमारा होता है एरिया अंडर द कर्व. ठीक है, तो डेल्टा क्यू एसी की जो वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा यू एसी तो हमने निकाला था 380 प्लस, अब इसका एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारे पास हाफ, दोनों साइड्स का सम हो जाएगा. ये वाली साइड हमारी कितनी है 2 और ये वाली साइड मेरी कितनी है 6, 10⁴ हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगी मेरे पास 6 प्लस
2 और ये है 10⁴ और इसको हम इंटू करेंगे हाइट के साथ। ये वाली जो चीज़ होती है, ये वाली चीज़, ये हमारे पास क्या होगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा क्यू ए सी की जो वैल्यू आ जाती है वो हमारे पास हो जाती है, क्योंकि हमारे पास क्या था, पैरेललोग्राम बन रहा था, उसका एरिया हमने लिख दिया तो वो हमारा वर्क डन हो गया। तो डेल्टा ए सी कितना आ गया, 380 और प्लस ये वाली वैल्यूज जो आएंगी वो आएंगी 80, तो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू आ गई इन एसी प्रोसेस वो हमारे पास कितनी आ गई है, 460 जूल। इतनी हीट हमें ऐड करनी पड़ेगी एसी प्रोसेस में, मतलब हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।